तो चलिए हम जानते हैं ये जो नई सख्तियां हैं वो किस तरह से अब लागू कराई जा रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बोकारो से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आज से नई सख्तियां हैं, नई पाबंदियां हैं, उन तमाम सख्तियों के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो तमाम सख्तियां थी उसके बाद किस तरह इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? बोकारो में क्या फिलहाल आपको नजर आया? क्या मूवमेंट इन सख्तियों के बाद सड़कों पर कम नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल। जिस तरह से राज्य सरकार ने नई सख्तियां लागू की है 16 मई से लेकर 27 मई तक, उसको लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पहले लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए बेवजह भी घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन यह सख्तियां जिस तरह से लगाई गई है और बिना ई पास के कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ई पास में फैसिलिटी दी गई है, सुविधाएं दी गई है, वो हर वर्ग के लिए है। अगर आप कहीं जाते हैं तो ई पास के माध्यम से जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर्राज्यीय लोग जिधर घूम रहे थे, उन लोगों पर अंकुश भी लगेगा और जो कोरोना का चैन है वो भी टूटेगा। और जो बाहर से गाड़ियां आ रही है जो राज्य सरकार से यहाँ, उनको भी जो लोग बाहर से आएंगे उनको क्वारंटाइन करने की भी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना का पेशेंट लगातार मिल रहे थे, उसमें कमी भी आई है और जो स्वस्थ हो रहे हैं उनमें कई लोग ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनमें कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के माध्यम से 100 बेड का सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना रहा है। बीएसएल के द्वारा 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना रहे हैं। तो कई तरह के सुविधाएं भी दी जा रही है। और इम्प्लीमेंट की बात करें तो जो पूर्णतः जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक खुलेंगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से निकलता है तो ई पास लेना जरूरी होगा। जी। लोकल मूवमेंट के लिए भी पास की जरूरत है। लोगों को कई दिक्कतें तो नहीं हो रही सुरेंद्र, या लोगों को क्लियर है कि किस तरह ये पास बनवाना है? क्योंकि अब जरूरत के लिए आप टू व्हीलर से भी निकलते हैं तो आपको बताना होगा कि आप क्यों निकल रहे हो और इसके लिए पास की जरूरत होगी। जी, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उस समय ई पास उस समय भी निर्गत किया जा रहा था, लेकिन राज्य से बाहर जाने के लिए और राज्य से अंदर आने के लिए तो उस समय एसडीओ का परमिशन होता था। लेकिन इस बार जो राज्य सरकार ने सुविधाएं दी है, ई पास अगर आप अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ये ई पास आपके मोबाइल में आ जाता है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि थोड़ा सा सर्वर स्लो हो गया है, जिस तरह से लोग ई पास बनवाने में लगे हुए हैं, तो ये छोटी मोटी खामियां आती रहती है। लेकिन जो ये सुविधा है वो बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं बिना ई पास के, तो पुलिस पूरी तरह से हर चौक चौराहे पर मुस्तैद है। अगर कोई निकलता है उन्हें फाइन भी किया जा सकता है और इसमें प्रावधान है कि उसे जेल भी भेजा जा सकता है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण को तोड़ना होगा तो हम सभी को इसके लिए सचेत रहना होगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को सहयोग भी करना होगा। एक बात और की, जो अन्य राज्य से जो बॉर्डर है बोकारो बॉर्डर पे, वहां पर भी पुलिस मुस्तैद की गई है। क्योंकि जो भी बाहर से यहाँ आएंगे बिना पास के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जी। सुरेंद्र, जो सुरेंद्र। ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इन सख्तियों का कैसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? क्या लोग वहां जागरूक हैं ये जो तमाम सख्तियां हैं, या फिर लोग उसी तरह अभी भी ग्रामीण हाट बाजारों में नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अगर हम ग्रामीण की बात करें तो जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जो बाहर आते हैं उनके लिए तो ये समस्या पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो शहरी लोगों से ज्यादा सचेत है। क्योंकि वह बेना वजह घर से नहीं निकलते, बेवजह कहीं बाजार नहीं जाते हैं। क्योंकि वो अपने आप को सीमित कर लिए हैं। क्योंकि जो सुविधाएं जिस तरह से गाँव में भी सर्दी खांसी बुखार और बढ़ रहा है, तो उसको लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं। क्योंकि कोरोना का उन्हें भी डर है। तो हम कह सकते हैं कि जो शहरवासी हैं उनसे कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं तो सतर्कता ज्यादा बरत रहे हैं। कोरोना का उन्हें डर है और हर तरह से वो देख रहे हैं कि हम क्या करना है और नहीं करना है। जी। चलिए, तो लोग सतर्क हैं और ये अच्छी बात है। इसी तरह से हम कोरोना के चेन को ब्रेक कर सकेंगे। सुरेंद्र, ग्रामीण इलाकों में भी अगर सतर्कता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वैक्सीन को लेकर भी लोग जागरूक होंगे, वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं क्या ऐसे ग्रामीण इलाकों में या सुदूरवर्ती इलाकों में? जी, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीन को लेकर कई केंद्र बनाए हैं गाँवों में।
जो वहाँ पर सेविकाएं रहती है, सहिया रहती है, उनके माध्यम से जो एनएम है, उनके माध्यम से वहाँ गाँव में ही वैक्सीन दिया जा रहा है। और जो वैक्सीन का अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लोग होड़ लगाए हुए हैं, भीड़ लगाए हैं। लेकिन एक बात जिस तरह से सिविल सर्जन की बात सामने आई थी, प्रथम डोज तो कई लोगों ने ले लिया, लेकिन दूसरे डोज के लिए अभी 3 लाख लोग बाकी है। उसके लिए भी जिला प्रशासन अपील कर रही थी लगातार कि आप अगर एक डोज ले लिए तो दूसरा डोज भी अवश्य लें। लेकिन एक बात और भी सामने आई, जिस तरह से कोविशील्ड को लेकर, जिस तरह से पहले 28 दिन और 42 दिनों की बात की जा रही थी, अब कोविशील्ड जो वैक्सीन है सेकेंड डोज 6 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह कर दिया गया है। तो ऐसे में भी लोगों को तुम ऐसे उत्सुकता में पकड़े कमी रहना आई है, है। ऐसे पकड़े लेकिन रहना। जिस तरह से लोग यहाँ पर ठीक है ना? वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर जा रहे हैं, तो काबिले तारीफ है, क्योंकि 70 प्लस 80 प्लस लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। और जिस तरह से 14 मई से युवाओं के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उसको भी लोग काफी सराहनीय मान रहे हैं। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है राज्य के, उनको लोग बोल रहे हैं कि ये सराहनीय काम है। और बढ़ चढ़ कर जो युवा है आगे आकर वैक्सीन ले रहे हैं और लोगों से यह अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो लेकर आए। तो ये कहीं ना कहीं से उचित है। जी।